DRG Kids। बाल कृष्ण का प्रैंक। मोहित, राजन, सुनील और चिंटू छठी कक्षा में पढ़ने वाले बड़े ही शैतान बच्चे थे। हमेशा किसी न किसी के साथ में वो प्रैंक करते थे और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे। राजन, बहुत दिन हो गए, कुछ अलग प्रैंक नहीं किया। चलो ना, कुछ करते हैं। हाँ यार, बहुत बोर हो रहे हैं, कुछ तो करना चाहिए। लेकिन मोहित, हमारे एग्जाम पास आ रहे हैं। अगर इस बार भी हम फेल हो गए तो हमें मार जरूर पड़ेगी। कर लेंगे पढ़ाई। अगर पढ़ाई का इतना ही डर लगता है तो भगवान से प्रार्थना कर लेना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अगर चिंटू को नहीं आना है तो जाने दो, हम तीनों ही कुछ नया प्रैंक करते हैं। चलो। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी आऊँगा। अगर मैं नहीं आऊँगा तो दूर से शूट कौन करेगा? चिंटू और सुनील पेड़ के पीछे छुपकर मोबाइल से शूटिंग करते हैं। मोहित और राजन रास्ते पर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर अनजान ऑटो वाला आता है। अरे बच्चों, मुझे ये कृष्ण मंदिर के पास जाना है, क्या तुम मुझे रास्ता बताओगे? अरे वो तो मेरे घर के पास में है, मैं वहीं पर तो जाने वाला हूँ। चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ, आपको रास्ता भी बताऊंगा। मोहित और राजन ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो की पिछली सीट पर ऑटो वाले की बीमार पत्नी होती है और भागते भागते चिंटू भी उस ऑटो में आकर बैठ जाता है, क्योंकि उसके हाथ में मोबाइल होता है। 1-2 किलोमीटर घूमने के बाद में ऑटो वाला फिर उसी जगह पर आता है। बच्चों, फिर तुम मुझे वहीं लेकर आ गए। चिंटू का कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। चिंटू थोड़ी दूर जाकर इन सब की बातें जैसे ही रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, तभी मोहित ऑटो वाले से कहता है, अंकल, हमें सोशल मीडिया पर डालने के लिए कोई प्रैंक नहीं मिल रहा था, इसलिए आपको हमने फंसाया। अब आप जा सकते हैं। कितने शैतान हैं तीनों बच्चे। आजकल सोशल मीडिया पर डालने के लिए कुछ भी करते हैं। प्रैंक के नाम पर लोगों को दुखी करते हैं, उन्हें फंसाते हैं। हे भगवान कृष्ण, इन्हें सद्बुद्धि देना। ऑटो वाले के जाने के बाद सारे बच्चे वीडियो को मजे से देखते हैं और मिलकर हंसते हैं, लेकिन चिंटू को दुख होता है। मोहित, ऑटो वाला परेशान था, वो भगवान से मिलने आया था, उसकी बीबी बीमार थी, हमें नहीं करना चाहिए था। अरे चिंटू, क्यों परेशान हो रहा है? हमारा वीडियो तो बन गया ना, कंटेंट तो मिल ही गया। हाँ मोहित, बराबर। चलो जल्दी से अपलोड कर दो। मोहित उस वीडियो को अपलोड कर देता है और सारे लोग मिलकर घर पर आ जाते हैं। चिंटू जाकर भगवान से प्रार्थना करता है, शायद आज मुझसे फिर गलती हो गई, मुझे सुधारने का मौका चाहिए। आप ही मेरे दोस्तों को बुद्धि दे दीजिए भगवान, कुछ कीजिए। हमें कोई हक नहीं है कि प्रैंक के नाम पर हम किसी को फंसाएं। तभी अचानक मूर्ति से एक बालक बाहर आता है। चिंटू उसे देखकर हैरान हो जाता है, फिर वो गायब हो जाता है, फिर एक बार आ जाता है, दूसरी दिशा में फिर गायब हो जाता है। चिंटू डर जाता है, वो भागने वाला होता है, तभी पीछे से आवाज आती है, क्या हुआ चिंटू, डर गए? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भगवान तुम्हें बचाएगा? अब मैं तुम्हें ऐसे ही धीरे धीरे पागल बनाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, तुम कोई भूत हो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। लोगों की छुप छुप कर शूटिंग करते हो और उसे सबके सामने सोशल मीडिया पर लाते हो, अब इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद कभी किसी को नहीं सताऊंगा। पीछे मुड़कर देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। अरे तुम तो बाल कृष्ण हो, तुम तो सबके दोस्त हो ना? हाँ, मैं सबका दोस्त हूँ, लेकिन कुछ दिनों से तुम चारों दोस्तों के ये प्रैंक देखकर मुझे स्वयं इधर आना पड़ा। कोई इंसान तकलीफ में होता है, कोई इंसान दुखी होता है, कोई मेरा पता पूछता है तो तुम उनकी भावनाओं के साथ खेलते हो। लीला तो बचपन में मैं भी करता था, परंतु किसी को दुखी करके नहीं। ये गलत बात है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दो, आप मुझे जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। तो ठीक है, मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों के साथ भी ऐसा ही करूँगा जैसे तुम औरों के साथ करते हो, जिससे उनको भी सबक मिल जाएगा और तुम्हें मुझसे वादा करना होगा।
कि तुम उसमें मेरा साथ दोगे। जब तक मैं न कहूँ तब तक किसी से नहीं कहना कि मैं बाल कृष्ण हूँ। कृष्णा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो क्या करना है? जो कुछ करना है मुझे ही करना है। बस तुम मुझे जब मैं जो कहूँगा वैसा करते जाओ। कुछ ही दिनों में चारों के स्कूल के एग्जाम शुरू होने वाले होते हैं और चारों को इस बात की टेंशन हो जाती है। अरे, परीक्षा पास में आ रही है, हमारी तो कुछ पढ़ाई भी नहीं हुई। लगता है इस बार तो मैं सारे के सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाऊंगा। काश कोई जादू हो जाए और हम बिना कुछ किए पास हो जाएं। बड़ा मजा आएगा। अरे यार, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। तुम्हें पता है, मुझे एक नया दोस्त मिला है। वो एक जादूगर का बेटा है और वो हमारी मदद कर सकता है। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? वो हमारी मदद करेगा क्या? वो हमें पास करके देगा क्या? हाँ, मैंने अपनी आँखों से उसका जादू देखा है। तभी बाल कृष्ण रूप बदलकर एक बालक के रूप में उन चारों के सामने आता है और चिंटू से कहता है, कहो चिंटू। हेलो दोस्त, ये मेरे तीनों दोस्त हैं। ये चाहते हैं कि बिना कुछ किए एग्जाम में पास हो जाएं। इनकी मदद कर दो। तुम्हारा ये तो जादूगर है, इसका मैं यकीन कैसे करूँगा? इसे कहो ना कुछ करके दिखाए। बाल कृष्ण सुनील की तरफ उंगली करते हैं और हवा में उड़ाकर ले जाते हैं। सुनील हवा में उड़ने लगता है। फिर मोहित को हाथों पर उठाते हैं और दोनों हाथ पैर के अंगूठे को लगाते हैं, मानो जैसे शिक्षा की हो। यह देखकर सबको यकीन हो जाता है कि ये बच्चा सचमुच जादूगर है। कहो दोस्तों, अब तो यकीन हुआ ना कि मैं जादू कर सकता हूँ? हाँ, हमें यकीन हो गया है। बस हमारे एग्जाम के पेपर सारे तुम लिख देना ताकि हम पास हो जाएं। ठीक है, लिख डालूंगा। एग्जाम के दिन आते हैं और चारों अपने टेबल पर बैठे होते हैं। अचानक उनके पेपर पर लिखाई शुरू हो जाती है। उन्हें पता है कि चिंटू का दोस्त ये सब कर रहा था। सारे एग्जाम के पेपर खत्म हो जाते हैं और सब अपने अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिन बाद बाल कृष्ण टीचर का रूप लेकर हर एक घर में उनके पेपर लेकर जाता है और सबके मम्मी पापा को उनके पेपर दिखाता है। उस पेपर में कुछ अलग ही लिखा होता है। सारे प्रैंक्स की बातें जो आज तक उन्होंने प्रैंक किए थे। तीनों के घर में पिटाई होती है और तीनों शाम को गार्डन में मिलते हैं। यार, चिंटू के दोस्त ने तो हमें फंसा दिया है। चिंटू और बाल कृष्ण सामने से आते हैं। अगर तुम्हें हमारी मदद नहीं करनी थी तो हमें फंसाया क्यों? हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते और पास हो जाते। बड़े जादूगर बन रहे थे। कृष्ण चिंटू का मोबाइल लेकर सबको वो वीडियो दिखाता है जो अब तक उनके साथ हुआ था। पेपर की सारी बातें, एग्जाम में ही जीवन इजी पास होने की बातें, फिर उनकी पिटाई। दोस्तों, तुमने आज तक सबके साथ प्रैंक किया। एक प्रैंक मैंने भी तुम्हारे साथ किया है। अब ये सोशल मीडिया पर डालूंगा, बहुत सारे व्यूज मिलेंगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पहले ही हमें मार पड़ी है, अब तो हम पे सारे हंसेंगे। ऐसा मत करो। सुनील भी चिंटू के दोस्त को रिक्वेस्ट करता है। सारे दोस्त हाथ जोड़ते हैं कि वो ऐसा ना करे। तभी बाल कृष्ण सबके सामने अपना रूप प्रकट करते हैं और कहते हैं, क्या कहा सुनील तुमने? अगर तुम हमारी मदद नहीं कर सकते तो क्या जरूरत थी? कुछ ऐसा ही होता होगा उन लोगों के साथ जिनके साथ तुमने ऐसे प्रैंक किए हैं। बाल कृष्ण स्वयं आप? अरे, ये तो भगवान कृष्णा है। हाँ, मैं भगवान हूँ। मैंने तुम्हारी ये सब शैतानी देखकर तुम्हें सबक सिखाने के लिए चिंटू के साथ मिलकर ये सब किया। आज से तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि किसी को भी नहीं सताओगे। सारे बच्चे कान पकड़कर बाल कृष्णा के सामने वादा करते हैं कि वो किसी को नहीं सताएंगे। और मोहित कहता है, पर कृष्णा, हम हमारी गलती मानते हैं। टीचर ने हमारे घर आकर सब पेपर मम्मी पापा को बताए हैं। उसका क्या? वो टीचर मैं ही था। तुम्हारे पेपर बिल्कुल साफ हैं। जो लिखना था पढ़ाई के बारे में वो मैं लिख चुका हूँ। लेकिन ध्यान रहे, अगली बार ऐसा किया तो तुम्हें फेल जरूर होना पड़ेगा। सब मिलकर हंसते हैं और कृष्ण वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। हद से ज्यादा शैतानी अक्सर हमारे लिए ही मुसीबत बन जाती है।
हमसे बड़े और छोटे सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।